फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल को। इसके हम बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे। फिर हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे इसको डिफरेंट क्लोन की सोर्सेज कितनी ऐड की जा सकती हैं। इसके फिर मिररिंग और स्केलिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। आखिर में हम इसके ब्लेंडिंग मोड्स को देखेंगे और डिफरेंट इमेजेस पे इसको अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोन स्टैम्प टूल को। क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो यहाँ पे आपको एक्सेस होता है इसका। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कंट्रोल क्लोन स्टैम्प टूल, इसकी शॉर्टकट की जो है वो एस है। एस आप प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये शॉर्टकट कीज आप याद कर लें, ये काफ़ी यूजफुल होती हैं। तो बेसिकली ये क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, बेसिकली जैसे इसके नाम में जाहिर है कि ये क्लोन लेता है, उसकी स्टैंपिंग करता है। तो इसी तरह है, ये क्लोन लेगा और एक एरिया जो है दूसरी जगह पे फिलअप कर देगा। तो इसमें इसको हम यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैं इस पर कुछ क्लिक करता हूँ, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया एक एरर अपीयर हुआ। ये एरर क्या कह रहा है कि कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प टूल बिकॉज द एरिया ऑफ द क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड। तो हमें वो एरिया को डिफाइन करना होगा कि किस जगह से हमें दूसरी जगह क्लोन करना है। ऑल्ट की टू डिफाइन द सोर्स, मैं इसको ओके करता हूँ। वो बता रहा है कि हमें ऑल्ट की का यूज करना होगा और किसी एक जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा कि कहाँ से हम क्लोनिंग करना चाह रहे हैं और कहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने अगर ऑल्ट की प्रेस की, जैसे मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ, अभी देखिएगा आप, मैं इसको जूम में ले जाता हूँ। इसको ऑल्ट की प्रेस की तो एक कर्सर साइज के ऊपर आ जाता है। इसको मैं क्लिक करूँगा और जब इसके अंदर वो एक क्लोनिंग सी ऐड हो जाएगी। इसके साथ मैं अगर कोई कलर फिल करता हूँ तो यहाँ आप कर्सर देख सकते हैं। जैसे मैंने किया, यहाँ देखिएगा कि वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, एक नीचे प्लस साइन सा चल रहा है। ये प्लस साइन क्या दिखा रहा है कि जहाँ से ये क्लोन करके यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो ये कर्सर का काम ये है कि जहाँ से वो क्लोन कर रहा है वो वही शो कर रहा होता है। तो मैं इसको ज़रा सा इस एरिया को कंप्लीट करके देखते हैं। बेसिकली ये किसी भी जगह के कोई डैमेजेस, क्रैक्स, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अनवांटेड हैं, आप रिमूव करना चाह रहे हैं और उस इमेज में से ही आप कोई और एरिया उसकी जगह रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ये उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। तो ये आप जैसे थोड़ा सा बड़ा एरिया तो आप ब्रश साइज बड़ा कर लिया करें और मिक्सिंग किया करें, कहीं लाइट कहीं ब्लेंड करके, तो ये नेचुरली लगेगा आपको कि वो उसके साथ ब्लेंड हो गया है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप कितना ज़्यादा करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम करें, आप थोड़ा सा ऐसे टाइनी टाइनी से करें ताकि वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो सके उसमें। अच्छा, इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ अगर, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे अभी है करंट लेयर का ऑप्शन। अगर मैं इसको करंट लेयर में रखता हूँ तो करंट लेयर पे तो डेफिनेटली ये काम करेगा। मैं इसका साइज़ जो है, ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैंने अगर यहाँ से इसको लिया तो ये क्लोनिंग कर रहा है जो भी मैंने इसका एरिया लिया हुआ है। बट मुझे अभी ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। अभी देखें, जब मैं ये करता हूँ तो मेरा ओरिजिनल इमेज के अंदर दो विंडो क्रिएट हो गई है। तो मेरा ओरिजिनल इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इससे। तो मैं अगर यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर ले लूँ और अब मैं अगर इससे क्लोन करके स्टार्ट करूँ तो तब तो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि एम्प्टी लेयर के अंदर तो कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है जहाँ से वो क्लोन ऑल्ट की प्रेस करके, जब भी यूज़ करेंगे आप ऑल्ट की प्रेस करें तो उसको यूज़ करने के लिए आपको हमेशा क्लोन की कोई स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है। उसके लिए मुझे ऑल लेयर या करंट एंड ब्लो, अगर दो पे काम कर रहे हैं, अगर पूरे पे काम करना चाह रहे हैं तो आप ऑल लेयर का ऑप्शन एक्टिव कर लिया करें। जैसे ही आपने इसको एक्टिव किया तो अब मैं जब इसको क्लोन करता हूं तो उसने ट्रांसपेरेंट लेयर पे होते हुए भी नीचे का क्लोन लिया है। और अब हम इसको जैसे कोई विंडो को अप्लाई करके देखते हैं तो इस तरह से वो उसने कंप्लीट विंडो बना दी। अब मैं यहाँ से दोबारा लेता हूँ तो एक और, या मैं दोबारा उसी को कंटिन्यू करूँगा तो वो दोबारा से एक विंडो इसमें क्रिएट कर देगा। तो ये बेसिकली दिखाने के लिए था कि आप ऑल लेयर्स पे रखा करें। अब क्या है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज बन गया है। नीचे वाला इमेज मेरा एज इट इज सेव है। मेरे पास एक नई एक्स्ट्रा की लेयर्स यहाँ पे जो क्रिएटेड है, मैं इसको ऑन एंड ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो मेरा ओरिजिनल इमेज को कुछ भी नहीं हुआ, वो एज इट इज सेव्ड है। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आप एक सेपरेट लेयर बना के उसमें ऑल लेयर का ऑप्शन एक्टिव कर लिया। हमने इसी तरह रखा हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि ये अलाइनमेंट क्या वर्क करता है। जैसे अभी मैं अगर लूँ, ऑल्ट की से प्रेस करूँ तो मैं इसको इस तरह करके जो भी बना रहा हूँ
मैं थोड़ा सा आगे भी जाऊंगा, मैं जिस तरह से इसको बनाना चाहूँगा यहाँ पे, तो उसका कर्सर इसके साथ मूव हो रहा है और मेरे फुट स्टेप्स सारे क्रिएट होते जा रहे हैं। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल वे हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट कर लूँ और इसमें मैं ऑल लेयर ही रखूँ और अलाइनमेंट को ऑफ कर दूँ, अब मैं इसकी क्लोनिंग करता हूँ। मैं ऑल्ट की करके इसको क्लोन करता हूँ। मैंने जैसे ही इसको क्लोन किया, उसने इसको क्लोन कर दिया। जब मैंने इसको कर्सर को उठाया, माउस के क्लिक को छोड़ दिया, मैंने हाथ हटाया, दोबारा से मैं क्लोन करूँगा तो वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा। जैसे ही जितनी दफ़ा मैं करूँगा वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करेगा। तो ये एक अच्छा नहीं है। ये सम टाइम आपको चाहिए भी होता है कि आपको हर दफ़ा, वो मैं आपको क्लोन सोर्सेज पढ़ाऊंगा, उसमें ये चाहिए होता है कि आप इसको अलाइनमेंट के ऑप्शन को ऑफ करके यूज़ करें। बट यहाँ पे वो अगर कंटिन्यूस क्लोनिंग करनी हो तो वहाँ आपका ये वर्कआउट नहीं करेगा। अच्छा, एक मैंने इमेज खोला हुआ है, इसमें मैंने एक सेपरेट लेयर भी ली हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर का स्काई की जगह पे मेरा यही टेक्सचर जो है ये रिपीट हो जाए। तो मैं नीचे से ऑल्ट की करके प्रेस किया और इसको पूरे को क्लोन कर लिया मैंने। जैसे ही मैंने इसको क्लोन किया, मैं बार बार इसको ऑल्ट की प्रेस करता रहूँ ताकि नेचुरली उसमें क्लोन होके आता रहे। अच्छा, अगर मैं किसी भी स्टेज पे चाहूँ कि ये जो लेयर है ये ऑफ हो जाए और मैं इसकी कलर स्कीम चेंज कर दूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करूँ। इस जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपने ये ह्यू एंड सैचुरेशन किया। जैसे मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन किया, एक विंडो खुली और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अलग एडजस्टमेंट लेयर सी क्रिएट हो गई है, जो भी ओरिजिनल इमेज को कुछ नहीं करती, उसके ऊपर एक इफेक्ट देती है या एक फिल्टर सा अप्लाई कर देती है। तो अगर मैं इसका कलर टोटली चेंज कर दूं, जैसे मैंने ये चेंज कर दिया ब्लू स्कीम का, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। अब मैं अगर एक तो मेरा इसके ऊपर जो है वो काम करूँगा तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बेहतर है कि आप एक अलग लेयर क्रिएट कर लें। जैसे ही मैंने इसको अलग लेयर क्रिएट की तरफ ओरिजिनल लेयर है और मैंने अगर यहाँ से कुछ क्लोन किया और अगर मैंने कुछ इस तरह से इसमें इमेज डाला तो ये बड़े अजीब सी कलर स्कीम में आ रहा है। मैं ये देखता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है। इसको मैंने अगर यहाँ पे ऑफ किया तो आप देख सकते हैं कि उसने इसकी ओरिजिनल फाइल को क्लोन किया ही नहीं, उसने इसके जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया था, मैं अभी दोबारा से दिखाता हूँ। तो मैं ये जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लेयर ली हुई है ओरिजिनल और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी मैंने दी हुई है जो एक ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर है। मैं एक बीच में ट्रांसपेरेंट लेयर ऑन कर लेता हूँ, ऑल लेयर्स का एक्टिव ऑप्शन भी रखता हूँ। अगर इसको अभी इसी ग्रास को क्लोन करके ऊपर डालना चाहूँ तो एक बड़ा स्ट्रेंज सा इफेक्ट आता है कि उसकी कलर स्कीम टोटली चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस लेयर को अगर देखा जाए, मैं अगर ये भी देखूँ, इसको मैं ऊपर वाली को ऑफ कर लेता हूँ तो उसने क्या किया, मेरी जो दोनों को मर्ज करके मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट की थी उसकी स्कीम को लेते हुए उसने क्लोनिंग कर दी। तो उसने पूरे इमेज को एक किस्म का डिस्ट्रॉय कर दिया। सम टाइम आपको ज़रूरत होती है कि आप जो भी इफेक्ट दें उसके साथ उसको क्लोन करें, बट अगर ये इफेक्ट आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए आप एक ऑप्शन है उसको एक्टिव कीजिएगा तो आपका ये इफेक्ट जो है डेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसको इस जगह पे करते हैं तो ये कह रहा है एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई नहीं हो इसमें। जब भी इसको मैं क्लिक करूंगा तो एडजस्टमेंट लेयर जो है इसमें वर्क नहीं करेगी। अब ये मैंने एडजस्टमेंट लेयर ऑन भी की हुई है, एक नया मैंने इसमें लेयर एक्टिव कर ली उसी तरह से। अब मैं विदाउट इसके दोबारा से ऑल्ट की करता हूँ और प्रेस करता हूँ, इवन ये इसको दिखा रहा है कि ये सेम कलर स्कीम में है। ये सेम कलर स्कीम में क्यों दिखा रहा है? इसको मैं ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे उसने बिल्कुल सेम रखा हुआ है और ये तो एक फिल्टर की तरह है जो ऊपर से नज़र आ रहा है। तो अभी ये इसको इग्नोर कर रहा है, दोनों को मिला के एक नए कलर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट का कलर उस क्लोनिंग में ऐड नहीं कर रहा। वो इसको ऑफ करने से आपका होता है कि इसको आप ज़्यादातर ऑफ रखा करें। जहां आपको कोई इफेक्ट के साथ क्लोनिंग करनी तब आप इसको टर्न ऑन कर दिया करें। जैसे ये अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, इसको ऑन करेंगे तो ऑपोजिट करेंगे तो ये उसके सारे इफेक्ट के साथ कलर की क्लोनिंग करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये मैंने एक इसमें ऑप्शन ऑन रखा हुआ है। ये भी मैंने एक इमेज खोला है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक बर्ड आई व्यू से एक पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर इसमें कैप्चर की हुई है। इसके अंदर आप ये सी शोर देख रहे हैं, सी का एक जो है किनारा है, इसके अंदर आपको ये 3 बोट्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, अगर आपका टारगेट हो कि ये वाली बोट्स आपको डिफरेंट जगह रखनी है तो अभी अगर मैं इसको अभी क्लोन करके करता हूँ और दोबारा से मैंने ये अलाइनमेंट का ये देख लीजिएगा ऑप्शन मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ हर दफ़ा वो दोबारा से वहीं से स्टार्ट करे जहाँ से मुझे चाहिए है। तो मैं उसको दोबारा से अगर ये
एक और करूँगा, एक और करूँगा, वो हर दफ़ा एक ही चीज़ को क्लोन किए जा रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए। एक तो मैं इसके लिए एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और सैम्पल ऑल लेयर को एक्टिव ही रखूँगा। इसके साथ मैंने अलाइनमेंट अगर ऑफ रखी हुई है, तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल टॉगल द क्लोन सोर्स पैनल, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका एक इसमें पैनल खुल जाएगा, जिसमें अभी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रहा है। मैं इसमें डिफरेंट स्टैम्प के क्लोनिंग कर सकता हूँ, इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। अभी मुझे ये 3 चाहिए तो मैं तीनों को करके देखता हूँ। जैसे मैंने ऑल्ट की प्रेस की, इसको क्लिक किया, यहाँ पे ये कह रहा है मेरा कि क्लोन सोर्स 1 लेयर 1 जो है सिलेक्टेड है। अब मैं इसको दूसरे को क्लिक करूँगा तो यहाँ कोई भी नाम सेव नहीं आ रहा, इसके लिए मैं दूसरा सिलेक्ट करता हूँ। अब ये फिर से कह रहा है कि दूसरा वाला जो है ना, ये दूसरी सोर्स भी हमारी हो गई है। अब मैं तीसरे पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो ये 3 सोर्सेज मैंने अभी दे दी है। अब ये देखिए, जब भी मैं एक सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला इमेज उसके अंदर अपेयर हो जाता है। मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाला उसमें अपेयर हो जाता है। जब मैं तीसरा सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाला अपेयर हो जाता है। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं पहले ये वाला करूँगा, सेकंड मुझे चाहिए कि ये वाला बोट आ जाए, तीसरा मुझे चाहिए है ये बोट आ जाए, दोबारा से मुझे फर्स्ट वाला ऐड करना है। तो मैं इसमें बार बार, इवन मैं यहाँ पे चाहूँ एक दफ़ा, एक को 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें इसकी मदद से बार बार बहुत सारे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज का, जो क्लोन सोर्सेज का बहुत यूजफुल ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ करें। अच्छा, ये मैं इसकी क्लोन सोर्सेज की एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। इसमें आप देखें तो ये ग्रास है। अगर मुझे, मेरा टारगेट ये हो कि ये जो सारे प्लांट्स ये नज़र आ रहे हैं, ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये रिमूव हो जाए, सब जगह ग्रास सिर्फ रहे, तो मैं इसमें डिफरेंट ग्रास, अगर मैं एक जैसा रखूँगा तो वो बार बार एक ही ग्रास फिल करेगा। अगर मैं इसमें मल्टीपल नेचुरली इसको ब्लेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं एक सोर्स तो ये इस ग्रास का ले लूँगा, सेकंड यहाँ से मैंने दूसरा सोर्स ले लिया, तीसरा मैंने थोड़ा सा डार्क वाला इसका सोर्स ले लिया। तो अब हम इस पर ट्राई करके देखते हैं। मैं इसके सोर्सेज ब्लेंड करता रहूँगा। जहाँ से मुझे लाइट चाहिए है मैं उसको ब्लेंड करूँगा। ये थोड़ा सा वैसे टू मच लाइट है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो हमारा एक अलग है। तो इसको आप स्विच करते रहें आपस में और बार बार आप यूज़ करते रहें। इसको हम स्विच करते रहेंगे और बार बार यूज़ करते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत नेचुरली मुख्तलिफ टाइप के इसमें जो हैं टेक्सचर्स ऐड हो जाएंगे और पूरे इमेज में ऐसे ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा जैसे मैंने मुख्तलिफ जगह से क्लोन लेके किया, तो वो एक जैसी रिपीटेशन नहीं आएगी। तो ये आप इस तरह की कुछ चीज़ें, इमेजेस डाउनलोड करके इस पर ट्राई करें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये इमेजेस के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे डाउनलोड में। मेरी जो डिस्क्रिप्शन का एरिया है वहाँ पे आपको इसके लिंक्स अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये हमने सोर्सेज वाला ऑप्शंस तो देख लिया। इसके अलावा जो ये सोर्स है, ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि जैसे मैंने अगर यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ से क्लिक किया तो ये इस जगह से इतना दूर मैंने सेलेक्ट किया है। इस वजह से ही बता रहा है कि ये 3000 जो है 30,000 पिक्सल मैंने इमेज राइट साइड से जो एक्सिस में स्टार्ट किया और जो वाई एक्सिस में मैंने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया वो ये यहाँ से लिया है। ये सिर्फ एक वैसे देखने के लिए, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, बट आप जनरली एक आइडिया लेने के लिए ये क्यों शो हो रहा होता है। ये मेरा जहाँ से भी मैं क्लोन करूँगा, जैसे अब मैं दूसरी जगह से ऑल्ट की यहाँ से प्रेस करता हूँ तो देखें इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब इसने इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ का रखा हुआ है, इस जगह से स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस वजह से ये बिल्कुल एक टॉप कॉर्नर से यहाँ तक की पोजीशन, अगर आप पिक्सल्स या इंचेस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आप ये सोर्स में देख सकते हैं कि इतने इंचेस के या पिक्सल्स के बाद इसने इसको सोर्स पॉइंट इसने पहला वाला सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब जो हम इसमें जो मेन देखना चाह रहे हैं वो है कि ये डिफरेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसको कैसे एक्सेस किया जाता है। लेट्स सपोज कि मैंने इसके अंदर इसको एक्टिव कर लिया। ये मिरर का इफेक्ट है बेसिकली। मैंने इसको यहाँ पे स्टैम्प टूल को लिया, इसको क्लोन का ऑल्ट की से क्लिक किया और इसको मैंने मिरर को ऑन कर दिया। अब मैं मिरर को लेता हूँ, अब देखें इमेज, इसको मैं ऑफ करता हूँ तो वो सीधा जैसी डायरेक्शन है वैसे ही दिखा रहा है। इसको मैं ऑन कर दूँ तो बिल्कुल ऑपोजिट दिखा रहा है। इसको ऑपोजिट दिखाएगा तो मैं इसके अंदर काफ़ी, जैसे वो मैंने वो डाला हुआ है ये डक का इमेज, वैसे ही नेचुरली उसको मिरर कर देगा। तो अब मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं फ्लिप, दूसरा वाला फ्लिप भी कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से फ्लिप करना चाह रहा हूँ तो ये मेरा दोनों साइड पे मैंने 2 बनाए हुए हैं, तो वो दूसरी जगह पे भी उसको, जैसे ये है यहाँ पे भी वो बर्ड जो है ऑपोजिट भी दिखा सकता है।
तो ये डिपेंड करता है आपको किस पोजीशन में उसको मिरर करना है, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है, इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी आइज़ थोड़ी सी या क्लोज हैं या थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे। और ये थोड़ा सा साइज़ सही है। अगर किसी जगह पे कोई मिररिंग इफेक्ट वैसे भी लेना हो जहाँ पे आपको लगे कोई मिस्टेक रह गई है फोटोशूट में किसी जगह पे, तो आप जैसे मैंने ये भी इसको अगर ऑन किया और इसको मैंने क्लिक कर दिया, अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो आपको पता है कि दोबारा से वो उसी डायरेक्शन में आई को बना देगा। हमें अगर इसको मैं फ्लिप कर दूँ और इसको यहाँ से मैं क्लोन करूँ दोबारा से, उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ से लूँ। अभी ये मुझे बड़ा सोच के लेना होगा कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि उसकी आई को उसने मिरर भी किया, सेम साइज में भी रखा और एक जगह पे बना दिया। तो ये वैसे दिखाने के लिए आपको कि किसी जगह पे आपको मिरर इफेक्ट जो है अचीव करना होता है, तो आप इस तरह करके कर सकते हैं। अब ये साइजिंग का इशू था तो मुझे इसलिए इसका क्लोन करके मिरर करना पड़ा। अगर इस तरह के आपको डिफरेंट इमेजेस फोटोग्राफी में या एडिटिंग में यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे आपको मिरर चाहिए होगा, तो आप मिरर इफेक्ट यहाँ से एक्टिव कर। तो इसके अंदर हम लोग ये डिफरेंट कुछ ऑप्शंस मजीद हैं। एक तो है हमारा मिरर इफेक्ट प्लस हमारा ये एंगल इफेक्ट हो गया, और ये हमने प्रोपोर्शनली रखा हुआ है। इसको आप प्रोपोर्शनली रखा करें वरना वो विड्थ और हाइट की प्रोपोर्शन उसके टोटल चेंज कर देता है। तो मैं अगर इसको क्लोन करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, तो ये पर्सपेक्टिव के लिहाज से बिल्कुल ही गलत हो जाता है। मैं एक लेयर ऑन ले लेता हूँ, एक्स्ट्रा एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये आप देखें कि इमेज अब मैं यहाँ पे भी करूँ इसको, तो ये कितना बुरा लग रहा है कि यहाँ पे जो इमेज है और ये जितना दूर पर्सपेक्टिव दूर से देखते हैं तो इमेजेस या चीज़ें हमें छोटी नज़र आती हैं। तो इसमें तो वो नहीं हुआ। उसके लिए ये है कि अब जैसे लेट्स सपोज कि आपने अगर इसको इमेज को यहाँ लिया और इसको मैंने कर दिया 75, और अब मैं जाके इसको अगर यहाँ पे क्लोन करता हूँ, मैं थोड़ा दूर गया हूँ अभी, तो उसने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब मैं इसको दोबारा से अगर क्लोन करना चाहता हूँ, इसको मैंने कर दिया 40 और मैंने दूर थोड़ा सा प्रिंट किया, इसको दोबारा से क्लोन किया, तो आप देख डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर हमें इसको आप देखें कि लेट्स सपोज ये बोट जा रही है और मुझे इसको मैंने भी ऑल लेयर्स भी ऑन रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, और अलाइनमेंट को भी ऑफ रखा हुआ है। इसको मैंने क्लोन कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये 50% रह जाए, इसकी वैल्यूज़ को मैं 50% तक ले जाता हूँ, और 40 या 50, तो इसको मैंने किया 40% रखा हुआ है। तो मेरा इमेज के प्रीव्यू में भी दिखा रहा है कि वो थोड़ा सा छोटा हो गया। इसका साइज़ यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो ये इस तरह करके मुझे दिखा रहा है। साथ में चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एंगल्ड भी हो जाए, जैसे ये 25 एंगल पे मैं इसको ले जाऊँ तो ये एंगल्ड भी हो जाएगा। 52 ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसका एंगल वहाँ पे प्रीव्यू में भी दिखा रहा होता है कि ये आप एंगल जो है वो थोड़ा सा ही टिल्ट किया करें। जैसे अगर मुझे ये यहाँ पे अप्लाई करना है तो इसको मैंने कर दिया, प्लस मैंने इसको छोटा रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एक दिखाने के लिए कि उसने देखें इसकी पोजीशन कैसे चेंज किया। अगर इसको मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ तो अब ये ऑपोजिट कर देगा। इसको मैं अगर इसको थोड़ा सा और नैरो डाउन कर देता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। आप इमेज का वो प्रीव्यू भी दिखाता है कि इतना छोटा हो रहा है, और इसका मैं एंगल जो है इस मरतबा और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो ये इस जगह पे जो है वो डिफरेंट साइज, एंगल और उसके प्रोपोर्शन, इवन छोटा बड़ा करना, इवन इसको मिरर भी करना, साथ में हम मिरर भी कर सकते हैं। तो ये इसको ऑपोजिट भी कर रहा है, मिरर भी कर रहा है, किसी एंगल पे भी क्लोन कर रहा है। तो आप ये डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करके उसके एंगल्स बदल सकते हैं, उसके साइजेस को रिड्यूस कर सकते हैं, इनलार्ज भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसको फ्लिप करके भी चला सकते हैं। तो ये आप इस तरह के इमेजेस पे ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी ट्रेनिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने अभी ऑन किया हुआ है। इसका एक वर्क ये भी है कि आप यहाँ से इमेज लेके इसको जैसे क्लोन करके इसके ये चीज़ें जो हैं इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसके लिए भी मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट लेयर, उस पर ये सारा काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अलग से इसको क्लोन कर रहा है और वहाँ पे फिक्स कर रहा है उस जगह को जहाँ पे हम स्किन में से ही ले रहे हैं। ये तो एक जनरली ऑप्शन वर्क करता है। आप इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे और डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे आपको क्रैक्स ख़त्म करने हैं, डॉट्स, स्पॉट्स को ख़त्म करना है, तो ये वहाँ पे वर्क करेगा। बट ये आप याद रखिएगा, आपको बार बार क्लोन करना होगा ताकि आप थोड़ा सा अच्छा वर्क कर सकें। अगर आपने बार बार क्लोनिंग नहीं की तो वो रिपीटेशन चीज़ों की नज़र आनी शुरू हो जाएगी।
एक ये तो मैंने अभी थोड़ा सा इसको फिक्स किया, इसको मज़ीद भी फिक्स किया जा सकता है, बट मैं इसमें कुछ और दिखाना चाह रहा था कि अगर ये मैं डिलीट कर दूं और एक नई लेयर लूं, ये भी क्लिप्ड ऑप्शन में है, ये क्लिप्ड ही रहना चाहिए। इस ऑप्शन को आप ऑफ ऑन रखा करें, दूसरों में थोड़ा सा इशू रहता है। जैसे मैंने अगर दूसरा ऑटो हाइड कर दूं, इसको क्लिप को ऑफ कर दूं, तो देखिए पूरा इमेज शो कर रहा है। अगर अब मैं इसको पूरा इमेज शो कर रहा है तो मैं अब जब इसको करूंगा, जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो वो पूरा इमेज जो व्यू में दे रहा था वो हट जाएगा। अब देखें जब जब मैं उठाता हूँ वो पूरा इमेज शो कर रहा है, तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। मैं जब स्टार्ट करूंगा इसको, मैं ऑल्ट का की प्रेस करके ड्रॉ करूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा, बट आप देख नहीं पा रहे होते कि एक्चुअली इमेज है क्या। तो कभी भी ऐसा एरर अपीयर हो आपके क्लोनिंग में तो यहाँ से इशू ये रिजॉल्व हो सकता है, इसको क्लिप पे कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और होता है कि ये इन्वर्ट करना। अगर इन्वर्ट होता है जो भी कलर है, जैसे मैं अभी इसको ऑफ करके दिखाता हूँ कि इन्वर्ट कलर क्या होता है। जैसे अभी मैं क्लिप भी कर देता हूँ, इस इमेज को मैं अगर इन्वर्ट करूँ तो एडजस्टमेंट के अंदर भी आपको यहाँ पे इन्वर्ट कलर का कंट्रोल शिफ्ट आई, ये जो भी कलर है उसको ऑपोजिट कलर कर देता है। यही प्रीव्यू बेसिकली आपको यहाँ पे भी क्लोनिंग में भी नजर आ रहा है। अब मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है, इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह करके व्यू में दिखा रहा है। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वो इतना विजिबल नहीं होगा। इसके साथ अगर आप क्लिप्ड ऑन कर देंगे तो आपको ये नेगेटिव दिखाएगा। जैसे मैंने ये दिखाया, जब भी मैं दिखाऊंगा वो ब्लू कलर में उसमें दिखा रहा है, जो भी उसका इन्वर्ट वर्जन है। बट वो जब पेंट करता है तो वो वही क्लोनिंग करता है जो एक्चुअल नेचुरल कलर है। तो इसको भी ये ऑप्शन इतना यूजफुल नहीं है। इसमें से बेहतर है कि आप हमेशा ये क्लिप्ड ऑप्शन को ऑन रखा करें और इससे ही क्लोनिंग किया करें, इससे ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।